वेलकम टू मेडिको वाला। आज मैं आप लोगों के साथ एस एस ओ एच एस का कुछ पी वाई क्यू लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस पी वाई क्यू फॉर डी एस एस ओ एच एस सी डब्ल्यू है ना। एस एस ओ एच एस सी डब्ल्यू का कुछ मैं पी वाई क्यू लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को कुछ आप लोगों का आइडिया मिले कि हाँ ये सारा चीज़ पी वाई क्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर में आया था। तो प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। एंड आप सबको ये वीडियो अच्छे से देखना है। यदि आप लोग सच में सी डब्ल्यू 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये वीडियो देखना है ताकि आप लोगों को पता चले कि प्रीवियस ईयर में कैसा किस टाइप का क्वेश्चंस आया था, है ना। तो आप लोगों को डिस्कस करो। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संचार्य अहमद तालुकदार, थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। एंड आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो चैनल पे नए हो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाके डायरेक्टली आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आज का हम लोग पी वाई क्यू स्टार्ट करेंगे। एंड उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, यदि आप लोग सच में प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग अभी भी मौका है। आप लोग यदि एस एस ओ एच एस सी डब्ल्यू फॉर जी एन एम और एन एम नर्सिंग एंट्रेंस, यदि जी एन एम नर्सिंग एंड एन एम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में जाके क्या करना है, मेडिको वाला ऐप डाउनलोड करना है एंड ये बैच आप लोगों को परचेस करना है। यदि आप लोग एस एस ओ एच एस सी डब्ल्यू दे रहे हो या ए यू सेट एग्जाम दे रहे हो तो ये बैच आप लोगों को परचेस करके प्रिपरेशन करना है। तो दोनों ही बैचेस में आप लोगों को मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, है ना। एंड पी सी बी बैच में तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, अवेलेबल है। चैप्टर वाइज आप लोगों को मॉक टेस्ट नोट्स अवेलेबल है, प्रीवियस का क्वेश्चंस अवेलेबल है, माइंड मैप्स अवेलेबल है, रिवीजन नोट्स अवेलेबल है, फुल सिलेबस एक आप लोगों को क्वेश्चंस दिया गया है, फिजिक्स का भी बहुत सारा चीज़ें है। जेएनएम में भी आप लोग देख सकते हो, ये बहुत अच्छा वाला कंटेंट है, ये आप लोग जाके देख सकते हो। जेएनएम वाला बैचेस आप लोगों को नॉर्मल सा बस आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके आपको एटीएम कार्ड, फोन पे, जो भी है डेबिट कार्ड से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग परचेस कर सकते हो। एंड या तो आप लोग डायरेक्टली हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ऑफिशियल 6026318679, इस नंबर पे आप लोग फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी ऐप है आपके पास, आप लोग आपके पास यदि क्या बोलते हैं वो फेम पे है, जो भी है आपके पास, इस नंबर पे डायरेक्टली आप लोग 249 रुपीज़ पे करके भी आप लोग व्हाट्सएप से भी ले सकते हो। पर आप लोग ऐप में ट्राई करना है, ऐप में ज़्यादा बेहतर होगा। व्हाट्सएप में डीएम करते रहोगे, कब रिप्लाई आएगा, सारा चीज़ें, है ना। एंड यदि ई बुक चाहिए तो ई बुक भी हमारे पास अवेलेबल है। मैं आपको ई बुक दिखाना चाहूँगा। ई बुक के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देते हैं। ई बुक का भी आप लोग देख सकते हो, ये ई बुक है हमारे पास अवेलेबल। ई बुक जो कंटेंट दिया गया है इसमें, इस पेज में, उससे ज़्यादा चीज़ें दिया गया है, तो आप लोग ये बाय कर सकते हो। ये कहाँ से बाय करना है, वेबसाइट का लिंक दिया है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। यदि वेबसाइट से नहीं खरीद पाते हो तो ही व्हाट्सएप में डीएम करना, पर वेबसाइट से खरीदने की ट्राई करना। एंड जे एन एम का 199, ये 249 रुपीज़ है, चेक कर लेना वीडियो के डिस्क्रिप्शन। ओके, एनीवे आज का जो मुद्दा है वो हम लोग उठाते हैं। पहले मैं बैच में चला जाता हूँ। ये एक्चुअली पीसीबी बैच में जो जिन लोगों ने पीसीबी बैच बाय की हो, मैं प्रीवियस ईयर का ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, मैंने और भी दे दिया है। लाइक ये देखो SBNI TR, ये सारा चीज़ था। पहले क्या होता था, असम फार्मेसी, AU सेट, असम BSc नर्सिंग, ऐसा है ना। बिकॉज पहले अलग अलग एग्जाम होता था, SSOHS में ही होता था, CW ही होता था, पर अलग अलग टाइप का होता था। तो मैं यहाँ पे आज SSOHS CW PYQ दे दिया, ये देखो CW PYQ। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं आज का, है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस में लेकर मैं अपने आप को थोड़ा हटा देता हूँ नीचे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हिच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, देख सकते हो। ये प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आया था, है ना। व्हिच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। आप लोग देख सकते हो, व्हिच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑप्शन दिया गया है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी। तो हम लोग टैप कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। मैं और अपने आप को नीचे चला जाता हूँ, बिकॉज वरना एक्सप्लेनेशन नहीं दिखाया जा रहा है, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय प्लेटिलेट्स, WBC, एंटीजेंस और RBC एंड प्लाज्मा। ऑप्शन ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोगों को चूज़ करना है ना। तो मैं अभी क्या करता हूँ, चूज़ कर लेता हूँ कौन सा ऑप्शन, एंटीजेंस ऑन RBC। एंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये यहाँ पे नीचे दिया भी गया। रॉन्ग दे दोगे तो दिस टाइप ऑफ रॉन्ग आएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। नेक्स्ट पे आते, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली, एटॉमिक मास। क्या होगा, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स। एटॉमिक नंबर क्या बोला है, रिप्रेजेंट्स। एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट्स करेगा, मैं दे देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, पर आंसर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, ये देखो इनकरेक्ट ऑप्शन। ये मैं डायरेक्टली मेडिको वाला ऐप में आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, है ना। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, Which gas turns lime water milky? Which gas turns lime water milky? Which gas turns lime water
मिल्की, तो उसका ऑप्शन में कुछ दिया गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओके अब आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट मेकिंग मिल्की, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये यूनिट 5 नंबर पे आते हैं। मैं इसके अपने को इधर दे देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ, ओके इधर दे दिया। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, ओम दे दिया, क्या हो जाएगा ऐसा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। ओके नेक्स्ट पे आते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर, क्या बताया गया, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर, बैरोमीटर, एमीटर, थर्मोमीटर, वोल्टमीटर, क्या होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर यूज टू मेजर टेम्परेचर। नेक्स्ट पे आते चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है लग रहा है, हाँ इंग्लिश का ही है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, शी गो टू स्कूल डेली, शी गोज टू स्कूल्स डेली, शी गोइंग टू स्कूल डेली, शी गॉन टू स्कूल डेली। ये PYQ है एंड ये ऐसा ही क्वेश्चंस आया था एंड आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ईजी है, पर ये PYQ है, हाँ इतना ही ईजी सवाल आता है एंड आगे भी आएगा। एंड देख सकते हो ये शी गोज टू स्कूल डेली, पर इस बार थोड़ा आएगा, इस बार थोड़ा परसेंटेज हाई करेंगे, देखना मैं लिख के दे रहा हूँ। इस बार SSVHCEE का पैटर्न चेंज होगा, जो लोग सभी लोग जैसा बोल रहे हैं ऐसा नहीं होगा, देखना मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इस बार का SSVHCEE 2026 थोड़ा चेंजेस आप लोगों को दिखेगा, क्वेश्चन पैटर्न आप लोगों को थोड़ा हाई दिखेगा, बिकॉज इस बार देखो तीनों एग्जाम एक कर दिया गया है एंड थोड़ा तो चेंजेस होगा ही होगा। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, है ना। ऐसा मत सोचो कि 2025 में सिर्फ आया है, मैं पूरा सारा चीज़ें जोड़ के मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, है ना। ऑल को मतलब और भी कुछ लोगों के साथ मेरा बातें भी हुआ प्रीवियस, और भी बहुत पुराने वाले स्टूडेंट के साथ भी बातें हुआ। प्रेजेंट इंडिफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर टेंस, ये क्या होगा, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल में प्रेजेंट होगा, अच्छा प्रेजेंट ही हुआ, अच्छा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट पे आते हैं, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम हैप्पी। इनडायरेक्ट स्पीच करेक्ट कौन सा है वो आपको यहाँ पे बताना है। ही सेड आई एम हैप्पी, he said that he is happy, he said that he was happy, he said that he was happy and he told that he happy। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं कुछ भी दे देता हूँ, बी, यस बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C कॉजेस, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C कॉजेस, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C कॉजेस एंड विटामिन के बारे में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को जॉब एग्जाम में भी देखने को मिलता है। जब आप लोग ये सारा कोर्सेज कर लोगे उसके बाद जॉब तो आपको नहीं मिलने वाला है, जॉब आप लोगों को डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तो उसके लिए जॉब का रिक्रूटमेंट जब निकलेगा एंड जॉब एग्जाम होगा तब आप लोगों को दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को फिर से करने की ज़रूरत पड़ेगा, जीके मैथ्स इंग्लिश ये सब पढ़ना होगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C इज नोन एज स्कारवी, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, बताओ, जूल, न्यूटन, पास्कल, व्हाट, क्या होगा न्यूटन। नेक्स्ट पे आते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3×10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁷ मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हिच लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, व्हिच लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट पे आते हैं, pH वैल्यू ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन, pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन, ऑप्शन A 1, 5, 7, 14, क्या होगा pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, ये 2025 में आया है। और एक बात आप लोगों को बता देना चाहूँगा, PYQ एक भी क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट नहीं दिखेगा, मैं आपके दावे के साथ बोल रहा हूँ। ऐसे तो क्वेश्चन पेपर एग्जाम में नहीं देते हैं, ये सब कहाँ से मिला, कलेक्ट करके मिला है, ओके ध्यान रखना है, ये सब कलेक्ट करके मिला है। एंड दूसरी बात ये है कि PYQ रिपीट होने का चांसेस एकदम भी नहीं है, 0.01% भी नहीं है, ओके मतलब 100% नहीं है। KCl, NaCl, CO, CO3, HCl, क्या हो जाएगा उसका आंसर NaCl।
नेक्स्ट पे आते हैं व्हिच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, व्हिच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट पे आते हैं एंजाइम डेट अनवाइंड्स डीएनए, एंजाइम डेट अनवाइंड्स डीएनए, एंजाइम क्या होगा, अनवाइंड्स डीएनए। उसका आंसर बताइए आप लोग, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, लाइगेज, प्राइमेरेज। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा हेलिकेज। एंजाइम डेट अनवाइंड्स डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेस पेयर्स। नेक्स्ट पे आते हैं एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर, डीएनए लाइगेज, हेलिकेज, टीएक पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। तो क्या हो जाएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा टेक पॉलीमरेज, है ना, टेक पॉलीमरेज, ये टेक पॉलीमरेज हो जाएगा। टेक पॉलीमरेज इज ए हीट रेजिस्टेंट एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स एट हाई टेम्परेचर, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं एचआईवी अटैक्स व्हिच सेल, HIV attacks which cells, RBC, T helper cells, न्यूरॉन्स, लीवर सेल्स। तो उन सब का आंसर इसमें आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देना चाहूँगा, आंसर क्या आ जाएगा, T helper cells। क्या होगा, HIV मेनली अटैक्स CD4+ T helper cells weakening the immune system and causing AIDS, है ना। Asexual reproduction in Penicillium occurs, asexual reproduction in Penicillium occurs by, asexual reproduction in Penicillium occurs by Conidia, Sporangia, zoospores, hypha। क्या हो जाएगा उसका आंसर, Conidia। Penicillium is reproduces asexually through Conidia, which are spores produced externally on conidiophores, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं गोल्डन राइस इज रिच इन, गोल्डन राइस इज रिच इन, क्या बताया गया है, गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए, विटामिन बी, सी एंड ई। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए इज द गोल्डन राइस कॉन्टेंस बीटा कैरोटीन। ये याद रखना आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी ऑप्शन में दे सकते हैं कि बीटा कैरोटीन कौन सा राइस में होता है या कौन सा विटामिन में, ये सारा के ऊपर मतलब क्वेश्चन आ सकता है। व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए इन द बॉडी, है ना। विटामिन ए कैसे कन्वर्ट होता है उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है बीटा कैरोटीन के ऊपर। नेक्स्ट पे आते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बाइनोमियल nomenclature was introduced by Darwin, Linnaeus, Mendel, Pasteur, लुइस पास्चर। क्या हो जाएगा, मैं डार्विन दे देता हूँ तो आंसर हो जाएगा क्या, लिनियस। Carolus Linnaeus introduced a binomial nomenclature system for naming organisms। ओके, अभी नेक्स्ट पे आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni निकेल इन NiCO4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल, निकेल का NiCO4 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। मैं आप लोगों के सामने 10 सेकंड के लिए वेट करता हूँ। 15 हो गया, ये देखो 16 हो गया, मैं 25 तक रुकूंगा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग सोचिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थोड़ा सोचिए। ये बहुत ही आसान सवाल है एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को SSHCW 2026 में देखने को बहुत मिलेगा, है ना। एंड मैं इसका आंसर देख लेता हूँ, क्या हो जाएगा, 0, है ना। CO इज ए न्यूट्रल लिगांड, सो द ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑफ Ni इन, मैं इसको इसीलिए रोका था। तो ये CO इज ए न्यूट्रल लिगांड, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ऐसा आप लोग ऑप्शन देके बोलेंगे कि कौन सा वाला यहाँ पे कौन सा लिगांड आप लोगों का न्यूट्रल है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है एंड बहुत ही अच्छा सवाल भी है। तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि न्यूट्रल लिगांड कौन सा है, तब आप लोगों को ऑप्शन में दिखेगा कि CO, तो आपको क्या करना है, टिक करना है तब, है ना। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं मोलर मास ऑफ CO2, मोलर मास ऑफ CO2। तो ये क्या हो जाएगा, CO2 का मोलर मास क्या होगा, 44, 28, 32, 22 क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो 44 लग रहा है। यस, करेक्ट आंसर इज 44। मोलर मास कैसे काउंट करते हैं, ये देखो CO2 12 हो गया एंड 16 इंटू 2 हो गया, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो 44 ग्राम पर मोल हो गया, है ना, 44 ग्राम पर मोल हो गया।
Which is not a greenhouse gas? Which is not a greenhouse gas? It's a very good question. Which is not a greenhouse gas? CO2, CH4, H2, वेपर, वाटर वेपर, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा ये H2. यस, हाइड्रोजन गैस. Hydrogen gas does not significantly absorb infrared radiation, so it is not considered a greenhouse gas, है ना. तो यहाँ पे दे दिया. एंड आज के लिए हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, वो भी PYQ. सिर्फ ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस था, जहाँ पे 25 मैंने प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया एंड 13 क्वेश्चन यहाँ पे अनकरेक्ट. ये सब आप लोग ऐप में जाके देख सकते हो, है ना. एंड जिन लोगों ने PCB बैच परचेस किए हो, आप लोगों को ऐप में मिल जाएगा, या बाकियों को आप लोग यूट्यूब से ही स्क्रीनशॉट मारना पड़ेगा, है ना. एंड मेरे पास PDF नहीं है, वरना मैं व्हाट्सएप में ही दे देता हूँ. बाकी आप लोगों को दिस टाइप ऑफ PYQ आप लोगों को कुछ मिलेगा. ऐसा नहीं कि 100% आप लोगों को PYQ मिलेगा. कुछ लोगों का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, ऑप्शन नॉट अवेलेबल दिखेगा. मैं बेईमानी नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन देने पर भी आप लोगों को कुछ पता भी नहीं चलेगा, एंड आप उंगली भी नहीं कर सकते हो कि भैया आपने ये रॉन्ग दिया है, ये PYQ नहीं था. मैं दे सकता हूँ, मैं इतना गधा नहीं हूँ मैं आप लोगों के साथ ये बेईमानी करूँ. दूसरी बात, SBNI या TR का जो है ये मैंने PDF फॉर्मेट में दिया है, एंड एम्स BSc नर्सिंग का भी PDF में दिया है, एंड बाकी मॉक टेस्ट में दिया है. PDF में एम्स का इसीलिए दिया क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से देना था, इसीलिए, है ना. एंड बाकी सारा चीज़ें बता दिया. एंड आप लोगों को GNM का भी यदि PYQ चाहिए या आप लोगों को MCQ प्रैक्टिस करना है तो ये बैच आप लोग परचेस कर सकते हो. एंड आप लोगों को पहले क्या करना होगा, मेडिको वाला ऐप आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, या तो मैं आपको प्ले स्टोर में जाके दिखा दूंगा. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है. बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐसा आएगा इंटरफेस. बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको बाय करना है. मैं अभी बैक कर देता हूँ, अभी यार बैक कर देता हूँ. ओके, पेमेंट फेल हो गया. यस, अबे भाई पेमेंट क्या ही नहीं तो पेमेंट फेल होगा ही, है ना कि नहीं. तो आप लोगों को मैं आपको दिखाना चाहूँगा. आप लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है. प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोगों को सिंपली सर्च करना है मेडिको वाला. मेडिको वाला सर्च करते ही आप लोगों को क्या दिखेगा, ये देखो ऐप पे दिखा देता हूँ मेडिको वाला. ओके, मैंने दिखा दिया. ओके, एनीवे आ गया. ये देख सकते हो, ये आ गया, ये आ गया. देखो आ गया. ये 5000 डाउनलोड हो चुका ऑलरेडी. एंड ये ऑलरेडी ये देख सकते हो 5000 प्लस स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका है. एंड उन लोगों को मेरे पास बहुत सारा फीडबैक भी आया है, बहुत अच्छा बढ़िया लगा. एंड ठीक है, आप लोग जाके परचेस करके प्रिपरेशन कर सकते हो. या तो ई बुक चाहिए तो ई बुक भी आप लोग खरीद सकते हो. ई बुक के मैंने बारे में भी बता दिया है. एंड आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये बैचेस परचेस करो या ना करो, आप लोग एटलीस्ट NCERT वगैरह पढ़ाई कीजिए, थ्योरी प्रॉपर से पढ़िए. एंड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है. SSC CW आराम से हो जाएगा, है ना. AU में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होगा आप लोगों को, थ्योरी वगैरह थोड़ा पढ़ना होगा. बाकी आप सबको हो जाएगा. आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, मैंने देख रहा हूँ. मैं लाइव भी जब भी आता हूँ आप लोग क्वेश्चंस प्रॉपरली आंसर दे पा रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो आज के लिए इतना ही. तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट.